हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास फिफ्थ की एसएसटी जो चैप्टर 6 हम लोग पढ़ रहे थे। ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। ठीक है, तो हम पीडीएफ को ओपन कर रहे हैं। फिर पीडीएफ चैप्टर नंबर 6 कहाँ से है। आगे चलिए। हम्म, पहला वीडियो में ये सब पढ़ लिए थे। अब पढ़ने वाले हैं द पीपुल, लाइफ ऑफ द पीपुल, है ना। जो क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ ऑफ पीपुल। देखिए, किसी भी रीजन में वहाँ के पीपल का जो लाइफ स्टाइल होता है, उनका फूड हैबिट होता है, उनका वेयरिंग क्लॉथ है, क्लॉथ पहनने का जो उनका किस वहाँ के वेदर के कंडीशन के अनुसार जो क्लॉथ पहनते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, लाइफ ऑफ द पीपुल। जैसे अभी क्या है, समर चल, अभी हम लोग का रेनी सीजन चल रहा है। अभी क्या है, वेदर वेदर हॉट, बहुत गर्मी होता है, तो हम लोग पतला कपड़ा पहनते हैं और साथ में एक चादर या रेन कोट लेकर चलते हैं, है ना। छाता लेकर भी चलते हैं। लेकिन वही जो समर मई जून का मौसम आता है, उससे बहुत तेज धूप होती है, तो हम लोग धूप से बचने के लिए छाता लेते हैं। लेकिन जब बरसात आती है तो हम लोग रेन से बचने के लिए छाता लेते हैं, है ना। और ठंडी के मौसम में, जिस तरह हमारे इंडिया में ठंडी के मौसम में ठंड से बचने के लिए मोटा कपड़ा पहनते हैं, है ना। उलन उलन क्लोथ पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उस समय का जो वेदर कंडीशन होता है, अपने सेफ्टी के लिए, है ना, उससे बचने के लिए। ठीक उसी तरह ग्रीनलैंड का जो वेदर कंडीशन है, उसके अनुसार पीपुल का लाइफ स्टाइल कैसा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, तो इसको, हाँ, आगे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हम लोग वहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे लाइफ ऑफ द पीपल। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंड इज अबाउट 775,000, है ना। आउट विच अबाउट 80% आर इसकी। वहाँ के जो नेटिव पीपल है ना, वहाँ के जो नेटिव पीपल होते हैं, जैसे बहुत पहले से रह रहा है। चाहे वहाँ के एक जनजाति का प्रकार है ना, वहाँ के पीपल का एक प्रकार है, जिसको उस ग्रुप ग्रुप को क्या बोला गया है, स्कीमोज बोला गया है ना। जैसे बहुत सारे क्षेत्र है, झारखंड हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, क्षेत्र होते हैं, जो वहाँ का नेटिव पीपल होते हैं जनजाति, कुछ ग्रुप होता है उनका, उनका बोला गया है स्कीमोज बोला गया है। एंड द रेस्ट ऑफ देम आर मोस्टली यूरोपियन, है ना। बाहर से क्या, और जो 20% जो बचे हुए हैं, 80% क्या है, स्कीमोज है। और 20% में क्या सब आते हैं, यूरोपियन आते हैं, है ना। स्कीमोज आर माइग्रेटेड टू ग्रीनलैंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका अबाउट 100 नहीं, 1000 ईयर अगो। देखिए, यहाँ क्या बोला गया है, लगभग राउंड फिगर में लगभग 1000 साल पहले क्या हुआ था, नॉर्थ अमेरिका से इस्किमोज लोगों ने क्या किया था, वहां से माइग्रेट होकर हमारे, नहीं, हाँ, ग्रीनलैंड में आ गया था। देखिए, आप सोचिएगा माइग्रेशन क्या होता है। वैसे माइग्रेशन तो हम पढ़ा दिए थे, है ना। जैसे हम बताया था आपको माइग्रेशन क्या होता है। जैसे एक एरिया हो गया, है ना, ये एरिया हो गया, बैड वेदर,
सही है। देखिए ये क्या है, बैड वेदर यहाँ पर कुछ लोग पीपल यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ का वेदर क्या है, यहाँ का वेदर पूरा बैड है। यहाँ के पीपल वेदर क्या है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ रहने लायक मौसम है, यहाँ धूप है, ठंडी है, सब कुछ यहाँ पर रहने लायक मौसम है। यहाँ के लोग, जब यहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं, यहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं, उनको वहाँ जिंदा रहने के लिए, यहाँ जीवन जीने के लिए जो बेसिक थिंग्स होते हैं, जब उनमें कमी आने लगती है, तो लोग यहाँ से क्या होता है, बहुत ही यहाँ के सभी लोग एक साथ निकल कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं। क्या करते हैं, निकल कर दूसरे जगह जाते हैं, समझे। क्या होते हैं, द मास मूवमेंट, द मास मूवमेंट ऑफ द पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। वो यहाँ इस एरिया के बहुत सारे लोग जब दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइग्रेशन। ये ठीक से काम नहीं कर रहा है पेन। आप लोग माइग्रेशन देख लीजिएगा। हाँ, सब माइग्रेशन लगता है हमें सब लोगों को समझ में आ गया होगा। जब कोई पीपुल जो जिस जगह पर रह रहा होता है, वहाँ का मौसम क्या होता है, वहाँ का मौसम उसके रहने लायक नहीं होता है, तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। जैसे कि सेंट्रल एशिया से हम बहुत साल पहले सिंधु सभ्यता के आसपास, है ना, खत्म होने से पहले या उसके खत्म होने के जस्ट बाद सेंट्रल एशिया से बहुत सारे लोग क्या हुआ था, हमारे हमारे इंडिया में आए थे, है ना। तो वो लोग जो हमारे इंडिया में आए थे, उनका जो आने का जो प्रोसेस, जो प्रोसेस उसको क्या कहा जाएगा, उसको बोला जाएगा माइग्रेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है सभी को माइग्रेशन समझ में आ गया होगा। अगर माइग्रेशन का समझ में नहीं आया, अभी तक आया है, तो हमारे पिछले वीडियो देखिए। अगर पिछले वीडियो में नहीं समझ में आया, तो हम आप कमेंट में लिख सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये देखो एक जैसा पहले आया था, मोस्ट ऑफ देम लाइव बाय फिशिंग एंड हंटिंग एनिमल फाउंड इन हिज रीजन, दिस रीजन। देखिए उनका जो लाइफ स्टाइल है, फूड फूड का फूड कहाँ से ज्यादा मिलता है उनको, फिशिंग से मिलता है और हंटिंग से मिलता है। और दूसरा कोई उपाय उपाय भी तो नहीं इन लोगों के पास है, क्योंकि समर मौसम थोड़ा जिक्र होता है, उसमें कुछ फल फूल भी निकल पाते हैं। तो सभी को नहीं, सभी को भोजन उपलब्ध करना संभव नहीं है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में जो लेक है, उसमें क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, नहीं तो एनिमल को हंट करते हैं। समझ गए, आगे पढ़ते हैं। द एस्किमोज आर शॉर्ट इन हाइट एंड हैव फ्लैट फेस विथ नैरो आईज। उनका आँख क्या होता है, बहुत छोटा 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 होता है ना। उनका हेड क्या होता है, थोड़ा चपटा होता है, जिस तरह आसाम तरफ होता है ना, आसाम तरफ, नेपाल तरफ, ठीक उसी तरह वहाँ के लोगों का आँख छोटा छोटा होता है, और लोग बहुत दिखने में अच्छे भी होते हैं, है ना। चलिए उसी तरह पढ़ते हैं। द स्कीम्स आर शॉर्ट इन हाइट एंड हैव फ्लैट 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 फेसेस विथ नैरो आईज। इनिशियली दे वर नोमैड एंड यूज्ड टू रोम अराउंड द हंटिंग एंड फिशिंग। देखिए यहाँ पे एक शब्द नोमेड है ना, क्या है, नोमेड है ना। नोमेड में सही होता क्या है, देखिए हम लोग आसपास में, घर के आसपास कहीं भी आप लोग कभी 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 देखिए होगा, बहुत सारे लोग भी ऐसे इस 21 सेंचुरी में भी ऐसे लोग हैं जो झुंड में रहते हैं, है ना। और शहर से बगल में क्या करते हैं, एक छोटा टेंट बनाकर रहते हैं, और रात भर वह रहता है, और दिन में क्या करते हैं, जानवरों को मारने के लिए बाहर निकलते हैं, है ना। बस मीन्स उनका जो ठहराव जो है, एक जगह पर लंबे समय के लिए नहीं होता है ना। और वो क्या करते हैं, जिससे हम लोगों को क्या बोलते हैं, हम लोग घुमंतु भोटिया कुछ बोलते हैं, है ना। उसको बोलते हैं। उनका सारा जीवन क्या होता है, घूम घूम कर जीवन बिताते हैं, कुछ दिन यहाँ रहे, फिर यहाँ से पूरा टेंट उठाकर कहीं और ले जाते हैं, और वहाँ को जिस क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ के आसपास के जानवर को मारकर खाते हैं, है ना। इसको बोला जाता है नोमेड, जो नेचुरली रूप से
एकदम टोटली उसको दूसरे दूसरे जीव जंतु पर ही निर्भर होते हैं। वो ना तो खेती करते हैं ना कुछ करते हैं, बस दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। इसे यहाँ देखिए, दिख रहे हैं आप, उनका जो है ना, दे रूम अराउंड फॉर हंटिंग एंड फिशिंग। उनका जो है पूरा जीवन जो है, पूरा जीवन का दैनिक कार्य क्या होता है, और हंटिंग और फिशिंग के चारों तरफ उनका जीवन जीवन बीता होता है। सुबह उठे और हंटिंग करने निकल गए, फिर शाम में आराम किए, फिर हंटिंग करने निकल गए। इनके अलावा तो उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे क्या हुआ? हाँ, चलिए पढ़ते हैं क्या है, यहाँ से पढ़ना है। While moving around, they used to live in temporary house called igloos, है ना। उस क्षेत्र में इग्लूज होता है, और हमारे क्षेत्र में इंडिया में क्या होता है, टेंट होता है ना, जो प्लास्टिक का या किसी चीज का बनाकर रात बिताते हैं। उनका घर, उनका जो नोम, देखिए बाद में क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। नोमेड का जो टेम्पोररी हाउस होता है, उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू। इग्लू कहा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। दीज आर मेड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ आइस। नाउ डे मोस्ट ऑफ स्कीमर्स स्कीमर्स लीड टू सेटल लाइफ। अब क्या है, पहले समय में, जब वो तो बहुत पहले की बात है, उनका इनिशियली लाइफ चल क्या था, स्कीमर्स में इग्लू में बनाकर उनका अपना घर में रहते थे। और फिर जब वहां से निकल गए तो फिर उसको तोड़ दिए, चाहे फिर उसे छोड़ के फिर जिस क्षेत्र में जा रहे थे उस क्षेत्र में फिर इग्लू बनाकर रहे थे। देखिए इग्लू में क्या होता है, जो बाहर का टेम्परेचर होता है ना, और उसके टेम्परेचर में, उसके अंदर का टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, लो, बहुत लो होता है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा वार्म होता है ना। इसीलिए क्या कहते हैं, लोग इग्लू 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 बनाकर रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द Eskimos are now living in a small village to or town on the sea coast। देखिए अब जो 21 सेंचुरी क्या करता है, अपने साथ साथ क्या, देखिए आधुनिकरण जो है अपने साथ साथ आधुनिकरण जो है बहुत ही क्षेत्र में के लोगों को लाइफ स्टाइल में बदलने में बहुत हेल्प किया है। अब जो पहले लोग घुमंतु हुए थे, इनका घर टेम्पोरी हुआ था, होता था, लेकिन अब क्या करते हैं, इनका भी घर धीरे धीरे परमानेंट होने लगा है। और ये जैसे कहाँ पर रहते हैं, सी कोस्ट के है, ताकि पानी की सुविधा मिल सके, वहां पर हंटिंग, फिश हंटिंग भी कर सके। दे आर हार्ड वर्किंग पीपुल एंड एक्सपर्ट हंटिंग एंड फिशिंग फिशरमैन। वो क्या कहते हैं, हंट करने में बहुत हार्ड होते, एक्सपर्ट होते हैं, और फिशिंग करने में तो और एक्सपर्ट होते हैं। दे यूज लार्गर बोट लार्ज बोट सच एज उनिमिक एंड कयाक फॉर हंटिंग व्हेल एंड फिशिंग इन सी। देखिए व्हेल और फिशिंग, व्हेल जो छोटे छोटे जो व्हेल के बच्चे होते हैं, ऐसा उसी साइज के व्हेल को मारते हैं जिसको ही मार सके, आसानी से मार सके, है ना। अगर बहुत बड़ा व्हेल हो जाएगा तो इस पे हावी हावी हो जाएगा, है ना। फिशिंग इन द सी, नाउ दे आल्सो यूज मोटर बोट एंड मोटराइज स्लेज, है ना। देखिए कया क्या है, कया क्या है, हंटिंग बोट है। कया क्या है, हंटिंग बोट। ऐसा बोट जिसका यूज जनरली किस लिए किया जाता है, हंट करने के लिए, हंटिंग करने के लिए। फिशिंग के लिए यूज जनरली किया जाता है। समझ गए। चलिए अब कहाँ चल गए, हाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, नाउ डे दे आर यूज मोटर, ये तो पढ़ लिए थे, मोटर बोट एंड मोटराइज स्लेज। मोटराइज स्लेज मीन क्या है, वैसे उसी जो हम आपको बताया था स्लेज, है ना, इस फिगर में होता है। इस फिगर में यहाँ पे बैठने वाला होता है, यहाँ पर, यहाँ बैठने होता है, और बर्फ के ऊपर एक अगर चलता है ना। और सामने से क्या होता है, सामने से डॉग टाइप का, फॉक्स टाइप का जो डॉग होता है, उसको घींचता है ना।
देखिए नहीं मिला। चलिए। चलिए इस स्लेज तो समझ में आ गया। अब क्या हो गया, इसमें मोटर लग गया है। अब क्या हुआ है, अब इसमें मोटर लग गया है। अब मोटर लगने के कारण क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड में अचानक से बढ़ोतरी हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा। और किसी भी दूरी को तय करने में आसानी होगी। ठीक, तो आप उस उत्तर समझिए। जैसे कि एक होता है ठेला, होता है ना। ठेला में एक होता है, ठेले में टाइप का होता है, उसमें नीचे मोटर लगा होता है। बस वही समझिए, ठेला क्या है, उसमें मोटर नहीं है। उसका स्पीड धीरे धीरे चलता है। उसमें एनिमल को तो ह्यूमन खुद उसको चलाते हैं, है ना। जब उसमें मोटर लगाता है तो बस उसमें जो बैठे होते ड्राइवर उसको कंट्रोल करते हैं, और किसी भी दूरी को आसानी से तय कर पाते हैं, और सामान को भी ढो पाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ से। द मोस्ट ऑफ the most of the requirement of the excuse are met by the animal, है ना। उनका जो मस्ट जो ज्यादा उनके लाइफ में जो ज्यादा सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो किससे पूरा होता है, एनिमल से पूरा होता है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम सील, सैल्मन, व्हेल एंड अदर सी एनिमल। उनका जो फूड है किससे पूरा हो जाता है, सी एनिमल्स और सी एनिमल से उनका भोजन का पूर्ति हो जाता है। द रेंडर प्रोवाइड देम इज मिल्क, मीट, स्किन एंड बोन। देयर फूड इज रिच इन फैट कंटेंट। देखिए उनका जो फूड होता है क्या होता है, जो फैट लोग ज्यादा यूज कर, फूड में क्या करते हैं, फैट ज्यादा यूज करते हैं। और जानते हैं फैट क्या करता है, हमारी बॉडी को वार्म रखता है ना। अब जो ग्रीनलैंड कैसा जगह है, वहां पर क्या होता है, ठंडी मौसम होता है वहां पर। इसलिए वो लोग फैट वाले वस्तु, चिकन फैट वाले वस्तु खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये हट क्यों रहा है जी, हट गया। हाँ, देयर फेवरेट फूड इज सील एंड रेनडियर मीट, वालरस, लाइव्स एंड व्हील स्किन। व्हील स्किन को भी ये लोग खाना पसंद करते हैं। व्हील स्किन में क्या होता है, फैट ज्यादा मात्रा में स्टोर होता है ना। अब आगे पढ़ते हैं। द स्किन वर क्लॉथ मेड फ्रॉम द एनिमल स्किन एंड फर। दे कवर देयर हेड विद द फर कैप। दे वर they wear double trouser and high boots. Their hooded jacket is called परखा। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, गर्दन पर जो हम लोग हुडी पे जो बोलते हैं, जो गर्दन पर ये लोग जो ऐसा जैकेट जिसमें हमारे सर को ढकने के लिए भी जो ऐसे ऐड उसमें किया होता है, उस वाला जैकेट को क्या बोलते हैं, परखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परखा बोलते हैं। परखा हो गया। देखिए समझ गए होंगे आप लोग, जैकेट में जो सर को ढकने के लिए जो वस्तु जो कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, परखा बोलते हैं, है ना। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर आल्सो देम सेम टाइप ऑफ ड्रेसेस। चलिए अब देखते आगे देखते हैं। लगता है आज ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए अब पढ़ते हैं रिसेंट चेंजेस। वहाँ जो है आधुनिक समय में या रिसेंट कुछ सालों में जो जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ के जो बने हुए घर, है ना। आप लोग पहले हम लोग पढ़े हैं, वहाँ के लोग क्या थे, वहाँ के लोग टेम्पोरी वहाँ पर हाउस लोग बना रहे थे, इस टाइप के, इस टाइप का नहीं, इग्लू टाइप का, है ना। और वहाँ बनाए, फिर वहाँ के एनिमल जो की संख्या लगा गई, यहाँ के एनिमल की संख्या कम हो गया, फिर आगे बढ़ गए। लेकिन अब क्या हुआ है, वहाँ के लोग अ, समुद्र के साइड में क्या करते हैं, घर बनाकर वहां पर परमानेंटली रहना पसंद करने लगे हैं। ऐसा क्यों हुआ, चलिए आगे देखते हैं। द लाइफ ऑफ पीपल इन ग्रीनलैंड हैज चेंज ए ग्रेट डील इन द रिसेंट टाइम। देयर आर सेवरल लार्जर टाउन। पीपल वर्क इन बिग ऑयल कंपनीज, क्योंकि वहां पर ऑयल कंपनीज खुल गई है। दे लाइव इन टाउन इन हैविंग शॉप्स, लाइब्रेरीज,
हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट एंड क्लब्स। भाई इतनी सारी सुविधा मिलेगा तो फिर कौन रहना नहीं पसंद करेगा, है ना। दे इंजॉय efficient postal and radio service. They have all the modern means of transport, including helicopter, motorboat, and replace the kayaks and of the past. देखिए मोटरबोट ने किसको रिप्लेस कर दिया है? कयाक को। और जानते हैं कयाक क्या होता है? ऐसा बोट जिसका यूज मेनली किस में किया जाता है? फिशिंग में किया जाता है ना। समझ गए? आई होप सभी को ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ ना, सर्च एनिमल एंड कयाक फॉर हंटिंग, व्हेल एंड फिशिंग। चलिए अब कहा थे हम लोग, कयाक तो पासन क्या हुआ, मोटर बोट ने क्या किया है? कयाक को रिप्लेस कर दिया। मीन्स उसके आप कयाक के यूज के बदले में क्या यूज होने लगा? मोटर बोट यूज होने लगा है। जैसे कि आप लोग अभी हम लोग जो नॉर्मल से क्लास देखते हैं उस पर चौक से लिखते हैं। वेरी गुड। अब क्या हो गया है? अब बोर्ड क्या हो गया? पहले था सीमेंट का बोर्ड, सीमेंट बना और ब्लैक कलर से उसको पेंट किसी चीज से ब्लैक पेंट कर दिया, अब उसे चौक से लिखे। ठीक। अब क्या हो गया है क्लास में? एक कार्डबोर्ड बोर्ड का क्या होता है? एक बोर्ड बोर्ड प्लाई बोर्ड का, प्लाई का होता है, बोर्ड बन जाता है और उस बोर्ड के ऊपर अब चौक से न लिखकर क्या किया जाता है? स्केच से लिखा जाता है ना। चौक लिखने के लिए एक अलग से आता है ना। तो क्या क्या चौक को क्या किया है? रिप्लेस कर दिया है। ठीक उसी तरह आप आगे देखिए, मार्कर बोलते, चौक नहीं सॉरी, उसको मार्कर बोलते हैं। एक होता है मार्क, दो प्रकार होते हैं मार्कर होते हैं, एक टेम्पोररी मार्कर, एक होता है परमानेंट मार्कर। अगर भूल के भी परमानेंट मार्कर यूज बोर्ड पर नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक बार लिख दीजिए फिर मिटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप टेम्पोररी मार्कर का यूज कर सकते हैं। आप जब भी जाए खरीदने तो पहले पूछ ले हमें कौन सा मार्कर दे रहे हैं आप, है ना, और आपको कौन सा मार्कर चाहिए, पहले कन्फर्म हो तब खरीदें। चलिए आगे देखते हैं। इंस्टीड ऑफ स्पेयर्स, इंस्टीड ऑफ स्पेयर्स द हंटर नाउ यूज राइफल्स। इंस्टीड ऑफ स्पेयर द हंटर नाउ यूज राइफल्स for farm for farms have been set up to breed for animal for their fur rather than trying to trap these animal in the open। अब क्या किया गया है? वहां के जितने फर वाले एनिमल होते हैं उनको क्या किया जाता है? उनको 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 पाला पाला जाता है। मतलब कि उनको उनको फार्मिंग किया जाता है और जब उनका फर बड़ा हो जाता है उनको काट कर मार्केट में सेल कर दिया जाता है ना। चलिए हम नेक्स्ट चलते हम लोग। अच्छा, ग्रीनलैंड हैज मेनी लार्क टाउन। द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज गोर्थाप, which is made which is a modern center of ट्रेड। ट्रेड में जानते हैं क्या होता है? ऐसा प्लेस है जहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज वहां पर किया जाता है, उसको ट्रेड बोलते हैं। जैसे कि कुछ वस्तु को मास लेवल पर किसी वस्तु का खरीद बिक्री करना, है ना, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? ट्रेड सेंटर बोला जाता है। इट इज ऑल्सो ए मॉडर्न एयरपोर्ट, नूक इज द बिगेस्ट टाउन, है ना। यहाँ पर क्या है? मॉडर्न एयरपोर्ट भी है। जैसे कि हम पिछले चैप्टर पिछले पेज में पढ़े हैं, वहाँ मॉडर्न में होने वाले बहुत सारी सुविधा क्या है जो और जैसे होती है सुविधा, यहाँ पे सुविधा है। चलिए, यहाँ का कैपिटल क्या है, कहाँ है? गौरथाप। द गौरथाप इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड एंड नाउ द बिगेस्ट टाउन ऑफ द ग्रीनलैंड इज नूक, है ना। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हैज ए लार्ज शिपयार्ड। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड क्या है?
यहाँ पर सबसे बड़ा शिप यार्ड है, इसमें क्या होता है, शिप को बनाया जाता है ना। और शिप को रख रखाव के लिए भी वहां पर उसके पास बहुत सारा स्पेस होता है। सिंस 1953 द ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट इट क्लोजर टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। देखिए अब क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन छोड़ने से उन्हीं से क्या हुआ, अब सभी कंट्री एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं। ये बाई एरोप्लेन, बाई एरोप्लेन, बाई शिप, है ना, बाई कम्युनिकेशन 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 के थ्रू। जैसे कि एक तो या ट्रांसपोर्टेशन से भी कम्युनिकेशन होता है, पॉलिटिकल भी कम्युनिकेशन भी होता है। और साथ में जैसे ईमेल हो गया, वहाँ के जनता के लोग, वहाँ के जो पीपल होते हैं वो भी क्या करते हैं, मीडिया के थ्रू, चाहे जितने भी सोशल साइट है उसके थ्रू दूसरे पार्ट में रहने वाले, दूसरे वर्ल्ड के पार्ट में रहने वाले लोगों से भी कनेक्ट हो पाते हैं, है ना। तो चलिए आज हमारा चैप्टर 6 खत्म हो गया। तो हम लोग देखिए, जो यूट्यूब पे क्या क्या है, हम इस चैप्टर का पीडीएफ हम भेज चुके हैं। उस बुक को आप जो हम पढ़ा रहे उसको ध्यान से सुनिएगा। और जो वैसे तो हमें इसमें टिक लगा हुआ है, टिक नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लग चुका है तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक पहले आप खुद से बनाइएगा, नहीं समझ में आया तो यहाँ से हेल्प लीजिएगा, है ना। और कुछ भी पूछताछ करना है तो आप उसमें कमेंट में आप लिख दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। टाइम टाइम जब जब फ्री होते होंगे तो आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो ठीक है, तो मैं आज यूट्यूब मेरे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। और इसको अच्छे उपयोग रूप में समझिए। चलिए, धन्यवाद।